घड़ी धीरे धीरे चल रही है, हर सेकंड खामोशी में गूंज रहा है। सुबह के 3 बज रहे हैं। जादू का समय, एक ऐसा समय जब दुनिया सोती है लेकिन कुछ और हलचल करता है। आपकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती है। आप अकेले नहीं हैं। इस घंटे कुछ अलग महसूस होता है। वातावरण में एक स्पष्ट बदलाव। हवा भारी हो जाती है, परछाइयां नाचने लगती हैं। क्या यह सिर्फ हमारा वहम है या इस भयानक एहसास के पीछे कुछ और है? सुबह के 3 बजे। यह वह समय है जब रात अपने सबसे गहरे बिंदु पर होती है और दिन की पहली किरणें अभी भी दूर होती हैं। यह समय एक रहस्यमय और अज्ञात ऊर्जा से भरा होता है जो हमें अपनी ओर खींचता है। भेड़िए का समय, शैतान का समय। यह वह समय है जब जंगल की गहराइयों से भेड़ियों की आवाजें गूंजती हैं और अंधेरे में छिपे रहस्यों का पर्दाफाश होता है। यह समय हमें हमारे सबसे गहरे डर और इच्छाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। दुनिया भर में कई संस्कृतियां इस समय को असामान्य गतिविधि से जोड़ती हैं। यह समय उन कहानियों और मिथकों का केंद्र है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह वह समय है जब लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और अज्ञात की खोज में निकलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह वह समय होता है जब हमारी दुनिया और आत्मा की दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। यह वह समय है जब हम अपने चारों ओर की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और उन रहस्यों को समझ सकते हैं जो दिन की रोशनी में छिपे रहते हैं। प्राचीन सभ्यताओं का मानना था कि आधी रात के बाद का समय वह समय होता है जब आत्माएं स्वतंत्र रूप से घूमती थीं। यह वह समय है जब वे अपने प्रियजनों से मिलने आती थीं और अपने अधूरे कामों को पूरा करने की कोशिश करती थीं। यह समय हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं। जीवन और मृत्यु के बीच का पर्दा, जो कभी मजबूत और अभेद्य था, कमजोर हो जाता है। यह वह समय है जब हम अपने सबसे गहरे डर और इच्छाओं का सामना कर सकते हैं और उन रहस्यों को समझ सकते हैं जो हमारे चारों ओर छिपे रहते हैं। यह समय हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा कितनी पतली हो सकती है। यह एक ऐसा समय होता है जब कुछ भी संभव लगता है। यह वह समय है जब हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और उन रहस्यों को समझ सकते हैं जो हमारे चारों ओर छिपे रहते हैं। यह समय हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा कितनी पतली हो सकती है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। कई धर्मों में सुबह के 3 बजे का बहुत महत्व है। यह उस समय का प्रतीक है जब माना जाता है कि ईसा मसीह क्रूस पर मर गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि यह वह समय होता है जब राक्षस सबसे शक्तिशाली होते हैं। संयोग या कोई गहरा संबंध है? असामान्य गतिविधियों की जांच करने वाले लोग इस समय के आसपास गतिविधि में वृद्धि की रिपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं। अस्पष्टीकृत शोर अंधेरे में गूंजते हैं। एक अनदेखी ऊर्जा से हवा में कड़वाहट घुल जाती है। लुइसियाना के बीचों बीच एक पुराना बागान घर खामोश खड़ा है। यह घर, जो कभी गुलजार हुआ करता था, अब वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसके चारों ओर उग आई झाड़ियां और लटकती हुई स्पेनिश मॉस इसे और भी डरावना बना देती हैं। स्थानीय लोग एक युवती के किस्से सुनाते हैं जिसने बाहर ओक के पेड़ से खुद को लटका लिया था। यह पेड़, जो कभी जीवन का प्रतीक था, अब मौत और रहस्य का प्रतीक बन गया है। लोग कहते हैं कि उस युवती का नाम एलेन था और उसकी कहानी दिल दहला देने वाली है। वे कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी घर में भटकती है, खासकर सुबह के 3 बजे। कुछ लोगों का मानना है कि एलेन की आत्मा शांति की तलाश में है, जबकि अन्य कहते हैं कि वह बदला लेने के लिए भटक रही है। घर के अंदर हर कोने में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। एक रात किशोरों के एक समूह ने घर में रात बिताने की हिम्मत की। वे सभी साहसी और जिज्ञासु थे और उन्होंने सोचा कि यह एक रोमांचक अनुभव होगा। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, कैमरे और कुछ स्नैक्स ले लिए और घर के अंदर कदम रखा। उन्होंने कहानियों को स्थानीय लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। वे हंसते और मजाक करते हुए कहानियों को बकवास मानते थे। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, उनमें से एक ने कहा। यह सब लोगों की कल्पना है। जैसे ही घड़ी ने 3 बजे तापमान गिर गया। अचानक घर के अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। किशोरों ने अपने चारों ओर की हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस की और उनकी सांसें धुआं बनकर बाहर आने लगी। घर में एक ठंडी हवा चली और किशोरों ने एक महिला की खून जमा देने वाली चीख सुनी। यह चीख इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे सभी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे और उनके चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। यह क्या था? उनमें से एक ने कांपती आवाज में पूछा।
लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा और वह ठंडी हवा। वे समझ गए कि वे अकेले नहीं हैं और शायद एलेन की आत्मा अभी भी वहां भटक रही है। भाग 5, डर का विज्ञान। वैज्ञानिक सुबह के 3 बजे से जुड़ी घटनाओं के लिए अधिक तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। हमारी सर्कैडियन लय, हमारा प्राकृतिक नींद जागने का चक्र, यह निर्देशित करता है कि यह वह समय होता है जब हम अपनी गहरी नींद में होते हैं। हमारा दिमाग ज्वलंत सपनों और बुरे सपने देखने के लिए अति संवेदनशील होता है। इसके अतिरिक्त हमारे कोर्टिसोल का स्तर, तनाव से जुड़े हार्मोन, इस समय के आसपास अपने निम्नतम बिंदु पर होते हैं। यह हमें चिंतित और अपने आसपास के बारे में अधिक जागरूक महसूस करा सकता है। भाग 6, सुझाव की शक्ति। सुझाव की शक्ति एक अदृश्य ताकत है जो हमारे विचारों और धारणाओं को आकार देती है। यह शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि यह हमारे अनुभवों को भी बदल सकती है, खासकर जब बात अलौकिक की हो। अलौकिक के बारे में हमारी धारणा में सुझाव की शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम किसी स्थान या वस्तु को प्रेतवाधित मान लेते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस धारणा को साकार करने के लिए काम करने लगता है। यह एक प्रकार का मानसिक खेल है, जहां हमारी उम्मीदें और विश्वास हमारे अनुभवों को प्रभावित करते हैं। जब हम मानते हैं कि कोई चीज प्रेतवाधित है या शापित है, तो हमारा दिमाग रिक्त स्थानों को भरने लगता है। यह रिक्त स्थान हमारी कल्पना और डर से भरे होते हैं, जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। हम हर छोटी आवाज, हर हलचल को एक संकेत के रूप में देखते हैं कि कुछ असामान्य हो रहा है। हम वही देखते हैं जो हम देखने की उम्मीद करते हैं, वही सुनते हैं जो हम सुनने की उम्मीद करते हैं। ये एक प्रकार का आत्मपूर्ति भविष्यवाणी है, जहां हमारी धारणाएं और विश्वास हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। जब हम किसी स्थान को डरावना मान लेते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस धारणा को साकार करने के लिए काम करने लगता है। सुबह के 3 बजे से जुड़ी कहानियां और किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। यह समय अक्सर अलौकिक घटनाओं से जुड़ा होता है, और यह जुड़ाव हमारे सामूहिक अवचेतन में गहराई से बैठा हुआ है। जब हम इस समय जागते हैं, तो हमारा मस्तिष्क तुरंत अलौकिक की ओर मुड़ जाता है। यह निरंतर सुदृढ़ीकरण अलौकिक में हमारे विश्वास को मजबूत करता है, जिससे इस समय हमें कुछ असामान्य अनुभव होने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक प्रकार का मानसिक चक्र है, जहां हमारी धारणाएं और विश्वास हमारे अनुभवों को प्रभावित करते हैं, और ये अनुभव हमारी धारणाओं और विश्वासों को और मजबूत करते हैं, जिससे इस समय हमें कुछ असामान्य अनुभव होने की संभावना बढ़ जाती है। यह अनुभव अक्सर नींद के दौरान होते हैं, जैसे कि नींद का पक्षाघात, जहां व्यक्ति जागता है लेकिन हिल नहीं सकता। इस स्थिति में हमारा मस्तिष्क अक्सर डरावनी छवियों और ध्वनियों को उत्पन्न करता है, जो हमारी धारणाओं को और मजबूत करते हैं। इस प्रकार सुझाव की शक्ति हमारे अनुभवों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर जब बात अलौकिक की हो। भाग 7, व्याख्या से परे। हालांकि सभी अनुभवों को विज्ञान या मनोविज्ञान द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। सुबह के 3 बजे होने वाली अस्पष्टीकृत घटनाओं की अनगिनत कहानियां हैं। लोग भूत प्रेत देखने, विचित्र आवाजें सुनने और भय की जबरदस्त भावना महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं। ये अनुभव तर्कसंगत व्याख्या को चुनौती देते हैं। वे दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं और हमें यह सवाल करने पर मजबूर करते हैं कि हम जो सोचते थे कि हम जानते हैं। भाग 8, अनदेखी दुनिया। हो सकता है कि हमारी दुनिया में दिखाई देने वाली चीजों से कहीं अधिक कुछ है। शायद कोई अनदेखी दुनिया है जो हमारी दुनिया के साथ साथ मौजूद है। आत्माओं, राक्षसों और अन्य संस्थाओं द्वारा बसाई गई दुनिया। एक ऐसी दुनिया जिसकी हम केवल निश्चित समय पर ही झलक पाते हैं, जैसे कि सुबह के 3 बजे। संभावना भयावह और प्राणपोषक दोनों है। यह हमें अपनी मृत्यु दर और हमारी समझ से परे रहस्यों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। भाग 9, अंधेरे में क्या छिपा है। तो अगली बार जब आप खुद को सुबह के 3 बजे जागते हुए पाएं, तो ध्यान से सुने। अपनी दृष्टि के किनारे पर नाचने वाले सायों पर ध्यान दें। हवा में ठंडक महसूस करो। क्या यह सिर्फ आपकी कल्पना है या वहां कुछ और है जो अंधेरे में छिपा है?